जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, मत कीजिए इग्नोर सत्संग को। सत्संग बहुत ही ब्लेस है, क्योंकि गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को रिकॉर्ड करवाते हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को शेयर करवाते हैं। तो सत्संग की सोचो आप कितने ब्लेस सत्संग है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ सत्संग संगत जी इसे इग्नोर मत कीजिए। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। कुछ समय से गुरु जी के कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरी बेटी के ऊपर संकट है और उसका ध्यान रख। तो बात ये 8 तारीख की है, 8 दिसंबर की। मैसेज मेरे पास जो आ रहा था 6 दिसंबर से आ रहा था, और मैं उसको जो भी सत्संग था मैं वो सब सत्संग सुन रही थी। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आने वाला था मेरी बेटी के ऊपर, पता नहीं क्या आने वाला था क्या नहीं, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। जो उन्होंने उस कष्ट को छोटे कष्ट में टाल दिया। मेरी बेटी स्कूटी पर आ रही थी कि एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी, जिससे कि वो और उसके साथ में उसके फ्रेंड दोनों गिर गए, जिससे मेरी बेटी का हाथ काफी जख्मी हो गया। एक हाथ पूरा जख्मी हो गया। लेकिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि पता नहीं ऐसी कौन सी विपत्ता, कौन सी परेशानी आने वाली थी, जिससे गुरुजी ने उसको उस संकट से दूर किया और मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरी बेटी के बड़े संकट को उन्होंने छोटे से संकट में काट दिया। आज 26 दिसंबर है, और आज भी अभी उसके हाथ का जो जख्म है अभी ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी उसके साथ है हर पल, तो गुरुजी उसको ठीक करेंगे। और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा सारी संगत के ऊपर बना रहे। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग जिसे मैं विराम करती हूँ। और दूसरा सत्संग ये है कि 3 साल से मेरा पैसा किसी के पास फंसा हुआ था। बार बार फोन करने के बावजूद भी वहां से मुझे किसी तरीके से कोई भी मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा था। रकम कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी संगत जी, लेकिन इतने थी कि हाँ बुरे वक्त में काम आ सकती थी। और मेहनत का पैसा होता है संगत जी, तो छोड़ा भी नहीं जाता है। और गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जहाँ पे सारे रास्ते बंद होंगे वहां मैं तेरे लिए रास्ता खोल दूंगा। क्योंकि संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मैं पिछले 8-9 महीने से काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। लेकिन गुरुजी का शुक्र है, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने परेशानियां होने के बावजूद भी कभी घर में भूखा नहीं रखा, किसी को किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। कहीं ना कहीं से उसका इंतजाम हो ही जाता है। क्योंकि संगत जी बताना चाहूंगी कि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरे अंकल जी नहीं है। मैं एक सिंगल लेडी मदर हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मुझे ही अभी मेरे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा को कुछ 8 महीने से हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा चल रहे थे। क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते थे, तेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है, ब्लैक मैजिक करवाया गया है, जो कि तेरे अपनों ने ही करवा रखा है। संगत जी, धीरे धीरे ये सारी परेशानी गुरुजी के आशीर्वाद से दूर होती जा रही है। जिस पार्टी से पैसा रुका हुआ था 3 साल से, वहां से मुझे पैसा भी आया। गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मेरा स्वरूप तेरे घर पर है, तो तेरे घर में अब कोई किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू कुछ नहीं है। जो भी शक्तियां थी, नेगेटिव शक्तियां थी, उन सबको मैंने दूर कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हम पे और सारी संगत पे ऐसे ही बनाए रखना संगत जी। संगत जी, पहले मुझे घर में से बहुत अजीब सी स्मेल आती थी।
बहुत अजीब सी, सिर भारी, घर में घुसते ही सिर भारी भारी रहता था, तबीयत खराब हो जाती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, बस मन करता था कि सारा दिन बिस्तर के अंदर सोई रहूं। कोई बात भी करता था तो उस पर गुस्सा आता था। लेकिन गुरुजी ने बोला, गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरा मंत्र जाप सुबह शाम दोनों टाइम चलाकर छोड़ दे, जितनी भी नेगेटिवनेस है वो सारी तेरे घर से बाहर हो जाएगी। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आज मैं अपने घर पे सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, मंत्र जाप लगा देती हूँ, हनुमान चालीसा जी का पाठ लगा देती हूँ। मेरे घर में अब किसी तरह की कोई स्मेल, कोई नेगेटिवनेस नहीं है। बच्चों के अंदर आपसी प्यार है। गुरुजी पहले ही आगाह कर देते हैं हर चीज के लिए। जैसा कि अब उन्होंने मुझे आगाह किया कि तेरी रसोई के अंदर कुछ नेगेटिव चीज है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना तो उसमें बताया जा रहा था कि घर के अंदर पुरानी चूड़ियां रखी हुई हैं तो उसे निकाल दें। तो अचानक मुझे दिमाग के अंदर आया कि मेरी रसोई की अलमारी में पुरानी चूड़ियां रखी हुई है जो अब किसी को भी नहीं आती। तो शायद मेरी रसोई के अंदर वही नेगेटिवनेस फैला रही हो जो गुरुजी का मैसेज आया कि रसोई में कुछ ऐसी चीज है जो तेरे घर में नेगेटिविटी बढ़ा रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मैं कल सुबह होते ही वो चूड़ियों का डब्बा उठाकर कूड़े में फेंक दूंगी, क्योंकि वो अब किसी के आती भी नहीं है और मैंने ऐसे ही रख दी थी कोने में, चलो किसी के काम आएगी। लेकिन वो हमारे घर में अब किसी को नहीं आ रही तो मैं उसे निकाल दूंगी। गुरुजी ने ये भी काफी टाइम से मुझे दिवाली से पहले से मैसेज दे रहे थे कि मरे हुए लोगों की फोटोज ज्यादा अलमारी में नहीं रखनी चाहिए। अब पहले भी मुझे बताया कि उससे तेरे घर में जो है तेरे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि तेरी अलमारी में ये चीज रखी है। आज फिर मेरे पास गुरुजी का सत्संग है, अलमारी में ये चीज रखी है। तो मुझे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे फोटोज निकालने को कहा था और मैंने अभी तक नहीं निकाली। उसके लिए गुरुजी से मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी जो कुछ हमें बताते हैं हमारे भले के लिए ही बताते हैं। पता नहीं वो हमारे कितने कष्ट काट रहे हैं, जो हमें हल्के से में भी हमें बहुत भारी लगते हैं। हम 10% कष्ट भी गुरुजी के हम नहीं कर पाते, सहन नहीं होते हमसे, जबकि 90% कष्ट तो गुरुजी ही ले लेते हैं। अभी इस महीने दिसंबर में मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी, क्योंकि बेटे के एग्जाम्स थे तो मुझे उसके लिए फीस जमा करवानी थी। तो संगत जी, गुरुजी के मेरे पास पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, तो क्यों किसी के आगे हाथ फैलाती है? जब तुझे पता है कि तुझे देने वाला मैं ही हूँ तो तू मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना। तू इधर उधर लोगों से मत बोल, क्योंकि लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, कोई मदद करने नहीं आता। मैं खुद तेरा इंतजाम करवा दूंगा। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से वो सारा इंतजाम हो गया। बेटा एग्जाम देने भी चले गया और बाकी टेंशन परेशानियां तो देखो संगत जी सबकी जिंदगी में चलती हैं, हमारी भी आपकी भी। वो तो हमारे कर्म है, जिस तरह के हमने कर्म किए हुए हैं तो वो भुगतने तो हमें पड़ेंगे ही। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की भक्ति में जाकर जो वो कर्म है वो हमें उसके कष्ट पूरे नहीं सहन करने पड़ते। गुरुजी उन कष्टों को हमें सहन करने की हिम्मत देते हैं और हमारे कष्ट हल्के में काट देते हैं। अब गुरुजी का संदेशा आ रहा है कई दिन से कि नए साल पे तू अपने मायके आ, यानी कि बड़े मंदिर आ और आके अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। मैंने तेरे लिए तेरी ब्लेसिंग्स रखी हुई है। गुरुजी बस आप मुझे बुला लीजिए। मेरा 4-5 महीने से बहुत मन है, लेकिन मैं उधर आ ही नहीं पाती, मैं निकल ही नहीं पाती किसी भी तरीके से। कभी हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं, 2 दिन ठीक रहती हूँ, 2 दिन बीमार रहती हूँ। चल प्रसाद, चंदन टीका मैं ले रही हूँ, बाकी आपका आशीर्वाद है, बाकी सब ठीक होगा। आपने बोला कि ये साल तो बेटा तेरा बीत गया, तू बहुत रोई, तू भीख मांगने तक की तेरी नौबत आ गई कि तेरे पास पैसा नहीं था तो लोगों ने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन 2025 मैंने तेरा इतना अच्छा लिख दिया है कि तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना,
अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी सारी संगत के ऊपर, कि उनके सारे दिन मंगलमय हो, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। गुरुजी इतना करना कि किसी तरह का हम में कोई घमंड ना आए और लोगों को मदद करने के लिए हम हमेशा आगे रहें। संगत जी 2 दिन से मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि कोई स्कैम होने वाला है। आजकल तो आप भी जानते हैं स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन हो गई है कल से। गुरुजी ने कल से मुझे जो सत्संग सुनाए उसमें यही था कि कोई स्कैम होने वाला है, ध्यान रखियो। संगत जी गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि हर किसी तरह का स्कैम से बचाएं। वो मुझे बोलते हैं कि लोग तुझे भरोसे में लेकर तेरे साथ धोखा करना चाहते हैं। तो संगत जी बताना चाहूंगी, मैं बहुत धोखे खा चुकी हूँ, बहुत धोखे। मैं विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हूँ हर किसी के ऊपर। गुरुजी ने मेरी जिंदगी से ऐसे ऐसे लोगों को 2024 में दूर किया जिनको मैं अपना समझती थी, लेकिन उन मेरी मदद के टाइम पे या मेरे काम के टाइम पे उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ऐसे नेगेटिव लोगों को मेरी जिंदगी से गुरुजी ने दूर किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस गुरुजी ये साल जो आने वाला है सारी संगत परिवार के लिए अच्छा है। सबके बच्चों को आप खूब ब्लेस्ड कीजिए, सबकी पढ़ाई अच्छी हो, कोई किसी तरह का किसी की भी परेशानियां सबकी दूर हो। ये ब्लैक मैजिक मारण क्रिया करने वालों को आप खुद सजा दीजिए। आपने बोला बेटे पे बेटी पे कष्ट है गुरुजी, देखिए सब करने वाले आप हैं, आपने ही उसको देखना है उन बच्चों को। सबके बेटे बेटियों को सबको तंदुरुस्ती दीजिए, अच्छी जिंदगी दीजिए गुरुजी। बस इसके बाद मैं अपने सत्संग को यहीं पर अभी विराम करूंगी। गुरु मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई मुझसे भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो उसके लिए संगत जी माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय ओम गुरु जी, नमः शुक्राना शिवाय। गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले और हर वक्त गुरु जी की ब्लेसिंग रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।